हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एस सी वर्मा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का सीरीज 3 लेकर के। मैंने 1 और 2 में 11 तक का क्वेश्चन कर लिया। अब सीरीज 3 है। इस वीडियो में हम 12 से आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, सोल्यूशन क्या कह रहा है कि यू हैव 3 रेसिस्टर्स ऑफ 9 ohms ईच। 3 ठो 9 ohm का रेसिस्टेंस दिया हुआ है। बाय कॉम्बिंग देम व्हाट कैन बी द हाईएस्ट रेसिस्टेंस, है ना। तो हाईएस्ट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो हाईएस्ट रेसिस्टेंस देता है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वह लोएस्ट रेसिस्टेंस देता है। तो लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, फॉर हाईएस्ट resistance we have to combine each resistance in series combination। तो कहता है हाईएस्ट रेसिस्टेंस पता करना है, तो ए का सोल्यूशन क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दे रहा है 9 ohm प्लस 9 ohm प्लस 9 ohm, तो 9 3 27 ohm हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है द लोएस्ट रेसिस्टेंस। लोएस्ट रेसिस्टेंस के लिए, तो लोएस्ट रेसिस्टेंस के लिए बच्चों हमको पैरेलल करना पड़ेगा। पैरेलल में ऐसा, इस तरह ए और बी पॉइंट हो गया। तो ये 9 ohm का, ये भी 9 ohm का, ये भी 9 ohm होगा। तो पैरेलल में जब हम करेंगे तीनों रेसिस्टेंस को, तो ये लोएस्ट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देगा। और जब हम इसको ये जो किए, ये हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो ये भी 9 ohm, ये भी 9 ohm, तो इसका 9 3 27 ohm आ गया। तो बी का क्या हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसमें लिखेंगे फॉर लोएस्ट रेसिस्टेंस we have to combine each resistance into parallel combination। ये लिख देंगे ऊपर। तब 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और 1/9 ohm हो जाएगा प्लस 1/9 ohm हो जाएगा प्लस 1/9 ohm हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/9, 3 1 जाती 3 3 या 9, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 3 ohm। तो ये हमारा आंसर हुआ बच्चों, 12 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ विल यू ज्वाइन द रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 3 ohm, 6 ohm and 8 ohm to get an equivalent resistance of 10 ohm, है ना। अब कह रहा है कि 12 ohm का, अच्छा इसमें बच्चों एक क्वेश्चन सी क्वेश्चन छूट गया इसमें, सॉरी इसको रुक जाइए, इसको कर। इसमें कह रहा है कि हाउ कैन यू कंबाइन देम टू गेट ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ohm। बच्चों इसको अगर हम लोग, ये 3 रेसिस्टेंस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको मैं समझाता हूँ। एक तो हाईएस्ट हो जाएगा 27 ohm और लोएस्ट हो जाएगा 3 ohm। लेकिन कह रहा है कि हाउ कैन यू कंबाइन देम टू गेट ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ohm। तो 12 ohm फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अब कंबाइन करना पड़ेगा। किस तरह हम कंबाइन कर लें कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वह आ जाए 12 ohm के में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आना चाहिए। तो देख लो, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक रेसिस्टेंस तो सीरीज में जाएगा और बाद बाकी दोनों पैरेलल में चला गया। ऐसा अगर 9 ohm है और ये भी 9 ohm है, ये भी, तो जो पहले पैरेलल वाले का है तो उसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1/9 तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। जानते हैं ना 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 4.5
4.5 आप प्लस 9 ओम, फिर आर इक्विवेलेंट अगर करेंगे तो 9 आप प्लस 4.5, 9 4 13.5 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 12 ओम बच्चों, तो हमने सीरीज करके देखा, टोटल का तो 27 हुआ, टोटल का पैरेलल कर दिया तो 3 ओम हो गया, कहता है 12 ओम, तो यहाँ तो 13.5 आ रहा है। अगर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा अगर हम करते, 3 ओम है, इसको कंबाइन करके देख लेना है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, ये 9 और ये 9, तो दोनों 18 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों का एक साथ, तो 1/18 हो जाएगा और प्लस 1/9 हो जाएगा। ये दोनों तो सीरीज में जुड़ जाएगा, तो 9 9 18 हो गया। और जब दोनों का इक्विवेलेंट निकालें तो 18, तो 1/18 प्लस 1/9 इसका, तो क्या हो जाएगा, 18 और 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा, 3 6 18, 1/6 आएगा, यानी आर इक्विवेलेंट बच्चों 6 ओम हो जाएगा। यानी किसी भी परिस्थिति में 12 ओम लाना संभव नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लगता है कि एस सी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ 12 ओम नहीं दे करके यहाँ 13.5 ओम देना चाहिए था, या यहाँ लिखना चाहिए हाउ कैन यू कंबाइन देम टू गेट रेसिस्टेंस ऑफ 13.5 ओम या मोर देन 13.5 ओम। यहाँ ये लिखना, मोर देन 12 ओम लिखना चाहिए था, है ना, टू गेट द रेसिस्टेंस ऑफ मोर देन 12 ओम। अधिक लाने का, तो अधिक लाने का तो ये तरीका है, एक वो तरीका है। यानी यहाँ कंफर्म है कि यहाँ 13.5 ओम होगा बच्चों, ये आप रेक्टिफाई कर लेंगे अपने बुक में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्या कह रहा है, हाउ विल यू ज्वाइन द रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 3 ओम 6 ओम एंड 8 ओम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अब बच्चों देख लो, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ देता है 8 6 14 3 17 ओम हो जाएगा। अगर पैरेलल जोड़ेंगे तो सबसे कम आ जाएगा, 1/3 1/6 1/8 हो जाएगा, तो बहुत लोएस्ट आ जाएगा। कह रहा है कि 10 ओम कैसे पता करेंगे, तो 10 ओम पता करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा कि एक को, यानी ये 8 ओम को इस तरह कंबाइन कर लीजिए और इन दोनों को, एक को इस तरह कर लीजिए और फिर एक रेसिस्टेंस को इस तरह करके फिर इस तरह निकल जाएगा। तो 18 ओम हो गया, एक 3 ओम हो जाएगा, एक 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए, तो पहले तो इसका निकाल देते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/3 ओम अब प्लस 1/6 ओम, तो हो जाएगा 6 और 3 कैल्शियम 6, 3 2 जा 6 2, 6 1 जा 6 1, यानी कितना हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। तो r इक्विवेलेंट कितना हो गया 2, ये इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया 2 रेसिस्टेंस 2 ओम आ गया, इसका 8 ओम। यानी सीरीज में जब करेंगे तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ 8 ओम है और प्लस ये 2 ओम आ गया, यानी 10 ओम आ गया, है ना। तो इस तरह इसका डायग्राम बना करके भी हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बच्चों, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट सोन इन फिगर। इस फिगर में, है ना, 20 ओम और 15 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। सोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रेसिस्टर्स, है ना। तो पहला तो 2 क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द करंट थ्रू, यानी आई फाइंड आउट करना है, अच्छा, करंट थ्रू द सोन इन फिगर। अब फाइंड द, अच्छा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ फाइंड आउट करना है, थ्रू 20 ओम, है ना, ये गिवन है बच्चों। तो हम जानते हैं ना क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो सीरीज में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, प्लस R2 हो जाएगा। R क्या है हमारा 20 ओम है, प्लस ये 15 ओम है, यानी कितना हो जाएगा टोटल 35 ओम हो गया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा 35 ओम आ गया। I निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है V/R। V कितना है 7 वोल्ट और R कितना है 35, 7 5 जा 30, 1/5, यानी 0.2 एम्पियर। 1 को 5 से डिवाइड करें 0.2 एम्पियर आ जाएगा, यानी करंट कितना आ गया 0.2 एम्पियर, यानी दोनों रेसिस्टर में 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब सवाल दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 20 ओम रेसिस्टर्स। 20 ओम रेसिस्टर्स में कितना करंट फ्लो हो जा रहा है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। जानते हैं करंट कितना है, I के सामने दिए 0.2 एम्पियर, V कितना है
अब देखिए इसके यह 7 वोल्ट में से ये कितना यूज करेगा, तो भी तो फाइंड आउट करना है। आर है 20 ओम, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 0.2 एम्पियर, यानी 20 दूना 40 यानी 4 वोल्ट, यानी ये 4 वोल्ट यूज करेगा, ये 3 वोल्ट हो गया। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड, पहला ए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अच्छा ये दोनों पैरेलल में है, तो ए में क्या निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना है। बी द करेंट पासिंग थ्रू द सेल, यानी बी में हमको आई निकालना है। सी द करेंट पासिंग थ्रू द 30 ओम रेसिस्टर, है ना, तो आई निकालना है थ्रू 30 ओम रेसिस्टर्स, ये निकालना है बच्चों। तो अब देख लीजिए दोनों से क्या है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना हो जाएगा 15 ओम, 1/30 ओम 30 हो जाएगा, 15 टू 2 1 यानी 3/30, 3 1 जा 3 10 जा, यानी R इक्विवेलेंट कितना है 1/10, यानी 10 रेसिस्टेंस हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट निकल गया 10 ओम। अच्छा आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या होता है V/R होता है, तो V हमारा कितना है 6 वोल्ट और R कितना आया 10, तो कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर, यानी करंट इसमें फ्लो कितना करेगा 0.6 एम्पियर। अब सी क्वेश्चन पूछ रहा है 30 ओम रेसिस्टर से, तो सी के लिए अब बच्चों आप उतार लीजिएगा, ये क्वेश्चन 16 का नीचे है, स्पेस नहीं है तो इसको मैं मिटाता हूँ। इसको 10 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है, अब 30 ओम रेसिस्टर के थ्रू पूछ रहा है कितना करंट फ्लो करेगा, तो आई इक्वल टू सी के लिए V/R, तो V हमको तो पता है 6 वोल्ट होगा, दोनों के लिए वोल्ट बराबर होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और R कितना हो जाएगा 30, 6 5 1/5 यानी 0.2 एम्पियर, है ना, टोटल करंट थ्रू करेगा 0.2 एम्पियर, है ना, तो इससे 0.4 15 ओम से, तो ये हमारा सॉल्यूशन का हो गया आंसर। चलिए 15 में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द करंट शोन इन फिगर। अच्छा इस फिगर में हमको आई निकालना है बच्चों, है ना, आई निकालना है, तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट के लिए जो दो एक साथ दिया रहता है उसको फाइंड आउट पहले करेंगे, फिर इसको सीरीज में जोड़ देंगे। तो तो इस दोनों के लिए, इन दोनों के लिए पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10, 2 × 2 2 5 10, यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 5 ओम, 1/5 आ गया, आर इक्विवेलेंट 5 ओम आ गया, और ये पहले से 5 है, तो अब दोनों का जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 5 यानी 10 ओम, यानी टोटल निकल गया हमारा 10 ओम रेसिस्टेंस निकल गया। अब क्या कर फाइंड द करंट, अब आई बराबर करंट पूछ रहा था, आई बराबर V/R, V हमारा कितना है 5 वोल्ट, R कितना निकल गया 10 ओम, 5 1 जा 5 5 2 यानी 0.5 1/2 है, तो 0.5 एम्पियर हमारा आंसर हो गया, करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। टोटल रेसिस्टेंस निकालना है बच्चों क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन में ये बुक में दे रहा है, इसमें ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें मैंने ये छूट गया, यहाँ ये वाली जो रेसिस्टेंस है ये 5 ओम है, दूसरा है 20 ओम है, और ये है 15 ओम एंड ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो पहले इन दोनों को निपटाएंगे उसके बाद फिर करेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इससे करंट भी निकालना है ना, कि कितना करंट आई निकालना है, तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका, पहला का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 + R2 यानी 25 ओम, और दूसरा का आर इक्विवेलेंट R2 इक्विवेलेंट R1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये भी 15 × 10 = 25 ओम,
दोनों 25 ओम है। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं, वार इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25 हो जाएगा, यानी 25 तो हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 25/2 ओम, है ना। टोटल का रेसिस्टेंस कितना हो गया 25/2 ओम आ गया, और वोल्ट है 24 वोल्ट, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस भी निकल गया, यानी अगर इसको निकालने जाएंगे तो 12.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है करंट, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करंट देखिएगा, इस जगह वहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा के हम बनाते हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। इसका हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R, तो V हमारा कितना है 24 वोल्ट, ई कितना निकल गया 12.5 ओम, है ना। तो क्या हो जाएगा पॉइंट उड़ाइए तो गुणे 10 हो जाएगा, 5 से 25 बार में 5 2 जा 5 5 जा तो 25, अब 5 चौका 20, अब 5 8 40, इतना आ गया, काट लिए तो हम लोग, तो कितना हो जाएगा 9.6/5, और 9.6 में 5 करेंगे हम लोग, डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, 5 2 जा 1.92 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। यानी इसमें जो है कितना करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है 1.92 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब बच्चों 17 के बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 18 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि फिगर शोज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यह फिगर है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट दिखा रहा है। यहाँ कुछ रेसिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 20 ओम है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 3 एम्पियर, तो अब जो यहाँ एमीटर है इसका यानी I जो दे रहा है वह 3 एम्पियर है। फाइंड द करेंट्स थ्रू द 10 ओम एंड 20 ओम रेसिस्टर्स, है ना। अब 10 ओम से कितना करंट जा रहा है और 20 ओम से कितना जा रहा है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चों देखो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R1 कितना है 1/10 ओम प्लस 1/20 ओम, 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 10 2 जा 21, यानी 3/20 ओम आ गया R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20/3, R आ गया हमारा 20/3, और है इतना, तो बाई ओम्स में क्या जानते हैं I बराबर V/R, I हमारा कितना है 3 एम्पियर है, और V तो हमको निकालना है, R आ गया 20, अब बाई 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा 20, 3 से 3 कैंसिल यानी 20, यानी V हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ गया। अब कह रहा है 20 वोल्ट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमारा जो होगा वह इसके पैरेलल में ही V होगा, इसके पैरेलल में V होगा इस जगह, तो पैरेलल तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसके लिए भी उतना है इसके लिए भी, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो I हो जाएगा थ्रू 10 ओम, तो क्या हो जाएगा V/R, V हमारा कितना आ गया 20 वोल्ट, R कितना है 10, तो 10 2 जा यानी 2 एम्पियर, यानी 10 ओम रेसिस्टर से होकर के 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और 20 वाले के लिए I थ्रू 20 ओम रेसिस्टर्स क्या हो जाएगा V/R, तो V हमारा 20 है और ये भी 20 है, V से V कैंसिल यानी 1 एम्पियर, यानी इससे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और इससे 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 देखा, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कहता है ए 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू ए बल्ब डिराइव्स ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 12 वोल्ट, अच्छा एक करंट है I दे रहा है 2 एम्पियर, थ्रू इट फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 10 मिनट्स, टाइम दे रहा है 10 मिनट्स, यानी सेकेंड में बदल दिए 10 × 60 यानी 600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब देखो कह रहा है एनर्जी सप्लाइड पूछ रहा है, तो E बराबर हम लोग क्या जानते हैं I स्क्वायर इंटू R इंटू T होता है। अब बच्चों इसको इसमें से हमको R निकालना जरूरी है ना, तो देखो R क्या हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला के तो I बराबर
पहले तो हम लोग इसको इस फार्मूला को ना लिख करके पहले हम लोग आई फाइंड आउट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। आई हमारा 2 एम्पियर है, भी हमारा 12 वोल्ट है, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, 2 6 जाए यानी 6 एम्पियर थी, आर हो गया 6 ओम। 6 ओम हमारा आर निकल गया है ना। अब आर निकल गया तब हम लोग निकालेंगे ई बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई हमारा कितना है 2 एम्पियर का, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। आर आ गया हमारा 6 ओम, टाइम कितना है 600 सेकेंड, 4 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा इंटू 600 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 6 छक 36 चौका 144 00 है ना। तो इतना जूल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 19। अच्छा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे बच्चों तो कितना है पॉइंट यहाँ है, तो 1 2 3 4 यानी 1.44 इंटू 10⁴ जूल भी लिख सकते हैं। कुछ भी ये आंसर हो जाए या ये आंसर हो, कोई एक आंसर होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या कर रहा है ए करेंट इज 1.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू। अच्छा, तो करंट जैसे ही दे रहा है तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, गिवन है आई है 1.5 एम्पियर जो दिया हुआ फटाक से उसको नोट करिए है ना। थ्रू ए वायर ऑफ 8 ओम, आर दिया हुआ है 8 ओम रेसिस्टेंस। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, एच पूछ रहा है इन 10 सेकेंड, टाइम पूछ रहा है 10 सेकेंड्स में। बस एच बराबर क्या होता है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आई स्क्वायर आर इंटू टी। कैपिटल आर दे दो, आई मतलब आर से रेसिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों कैपिटल आर देना, आर स्मॉल आर है, आर से रेसिस्टेंस। आई हमारा क्या है 1.5 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। आर हमारा 8 ओम है तो 8 ओम लिख देंगे। टाइम है 10 सेकेंड, सेकेंड में तो है ही, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10 × 80 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2 8 दूनी 16, 2 18, 1 0 2 अंक बाद यानी टोटल 180 जूल, यानी 180 जूल हमारा आ गया। 20 का हो गया। अभी किस नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। एक करेंट ऑफ 2 एम्पियर, आई हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। सोल्यूशन है और ये ध्यान रखना ये गिवन है। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर है ना। अच्छा, जो इफ द करेंट इज ए करेंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूस 200 जूल। अच्छा ठीक है, एनर्जी ऑफ हीट यानी एच दिया हुआ है हमारा 200 जूल है ना। 2 एम्पियर का करंट हो गया दिया हुआ है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम है ना। कुछ टाइम दिया हुआ है ना, यूनिट टाइम मान लीजिए, यूनिट टाइम रखिएगा। इफ़ द करेंट इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर निकाल देते हैं, यानी अब I2 जो होता है वह 4 एम्पियर हो जाता है। I1 इतना होता है 4 एम्पियर। हाउ मच हीट विल बी, इसमें यहाँ पूछ रहा है कि कितना हीट विल बी प्रोड्यूस इन द सेम टाइम है ना। टाइम इतना ही, जिसका जितना टाइम इसका अगर 1 यूनिट टाइम मान लेते हैं तो इसका भी टाइम जो हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा है ना। लेकिन यह जो करंट है वह 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो गया है। अब बच्चों इसमें देखिए, सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस पता होना चाहिए है ना। करंट बदल रहा है ना, करंट जब बदल रहा है तो देखिए रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस इसमें हमको निकालना ज़रूरी है, तब पता चल पाएगा कि क्या है। अब देखिए आपका दिया हुआ है H है, R है, T है ना। तो H बराबर क्या होता है I स्क्वायर R इंटू टी। H हमारा कितना है 200 जूल है, I स्क्वायर I कितना है 2 एम्पियर है, स्क्वायर हो जाएगा। R नहीं पता है, टाइम है वो यूनिट 1 सेकंड मान लिए, 1 सेकंड के लिए, दोनों में हम 1 सेकंड के लिए देखेंगे सेम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 200 जूल 4 एम्पियर इंटू R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 50 ओम। तो R सेम एप्लियंस है, इसका अगर 50 ओम आ रहा है तो इसका भी 50 ओम हो जाएगा, तब हम इससे निकालते हैं, इससे हमारा हीट निकल जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। H इसमें निकालना है, H2 निकालना है, H2 निकाल देना है, सॉरी H1 का था, H2 यहाँ निकालना है हमको है ना। तो I स्क्वायर I हमारा क्या हो जाएगा, अब हो गया हमारा I2 में क्या 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर हो जाएगा स्क्वायर प्लस R सॉरी इंटू R
इंटू आर कितना आ गया 50 ओम आया अभी, तो 50 ओम क्योंकि अप्लायंस तो बदलने सिर्फ इसमें टाइम यूनिटी टाइम है, तो कितना हो जाएगा 16 एम्पियर इंटू 50, 16 × 85 यानी 800 जूल हमारा आंसर हो जाएगा सेम टाइम में, है ना। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 किया। हम लोग एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं बच्चों कि अगर इससे आपको बेनिफिट हो जाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी का एस.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, इससे आप लोगों को बेनिफिट निश्चित पहुंचेगा। आप सॉल्व करना सीखिएगा जो कैलकुलेशन आता है, और यह आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभदायक होने वाला है। अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, लाभदायक है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।